अगर आप भी कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। 24 सितंबर को जो आपका हिंदी विषय का परीक्षा होगा उसमें 100% यही क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका खंड अ है, खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। हिंदी में आपका कुल कितना 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, पहला में है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्ष पाठ का विद्या है। तो नालंदा जो शीर्ष पाठ है उसका विद्या क्या है? निबंध है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम गीत का ममर्ग शीर्ष पाठ के लेखक है। तो ग्राम गीत ममर्ग पाठ के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक शिव पूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का नाम है। शिव पूजन सहाय का उपन्यास का नाम क्या है? देहाती दुनिया। तो आपका डी सही हो जाएगा। बहुत कम समय में आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे। तो चलिए देखते जाइए पूरा वीडियो को लास्ट तक। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? तो यह क्या है? अस्त्रेन है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किसको मिला था? गुरु गोविंद सिंह को मिला था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, धूड़ शब्द का अर्थ है, धूड़ जो है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? धूली हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किससे समान अमूल्य माना है? तो अंगूठी की नगीने के समान माना है। ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन, 9 में है क्वेश्चन, भक्ति कबीर दास ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को क्या माना था? दीनहीन माना था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कबीर दास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल कैसा है? तो ये अनूठे है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 1749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विवाह का स्थापना की थी? तो आचार्य शक्ति रक्षित जो है यही जो है वहाँ पे स्थापना किया था। कहाँ? तिब्बत में। तो आपका डी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम गीत का ममर्ग शीर्ष पाठ के अनुसार कला गीतों में पशु पक्षी लता ध्रुव आदि से जो प्रश्न पूछे गए उत्तर में वो क्या बोले? तो क्या बोले थे? वे प्रायः मौन रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ की अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? दुल्हा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है? बिरहा गाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए इससे 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है, बेतिया के किस राजा ने ध्रुपद गायक चमाड़ी मलिक और कंगाली मलिक को कुरुक्षेत्र के निकट में लिवा लिया और अपने दरबार में रखा था? किसको रखा था? राजा हरेंद्र किशोर सिंह को। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 16 में देखिए, शास्त्रीय गायन के किस रूप से गायन में बनेली राज ने कुमार श्यामचंद्र सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्ध पाई? ध्रुपद गायन में। ध्रुपद गायन में ये जो श्यामनंद सिंह है और उसके बाद बनेली राज है ये दोनों प्रसिद्ध पाए गए। आगे देखिए अब आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आपका जो है हिंदी ग्रामर से प्रश्न है। तो उ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो आपका डी सही हो जाएगा। उससे आगे देखिए 18 में, निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है? इन सब में कौन अनुनासिक वर्ण है? तो मो जो है अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 19 में आपका निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? इन चारों में आपका कौन सा शुद्ध शब्द लग रहा है? अस्तित्व जो ये ऑप्शन बी है यह जो है सही शब्द है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर में है, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, खाने की इच्छा वाक के लिए एक शब्द है। खाने की इच्छा वाक के लिए एक शब्द है। तो क्या हो जाएगा? वो भिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे 22 नंबर में देखिए, मैंने आम खाया यह किस काल का उदाहरण? मैंने आम खाया यह वर्तमान काल को दर्शा रहा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या है,
23 नंबर क्वेश्चन देखिए, शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? जो समूह में लगाया जाता है शब्द के बाद में क्या लगाया जाता है? प्रत्यय में लगाया जाता है, तो प्रत्यय आपका सही हो जाएगा। उससे आगे 24 में देखिए, खुशबू शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग में क्या होता है? प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, तो 24 का क्या हो जाएगा? खू जो है उपसर्ग हो जाएगा, खू। उसके बाद 25 में सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरोवर का संधि विच्छेद क्या जो हो जाएगा? स्र जोड़ वर, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका। 27 नंबर में जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है वस्तु और व्यक्ति का जो बोध होता है उसमें एक ही प्रकार के होते हैं। उसके बाद 28 में देखिए, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। लास्ट तक देखते जाइए, आपको 50 क्वेश्चन हम दे देंगे। अमावस्या शब्द का विलोम होता है, तो अमावस्या शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्णिमा होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर में है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वागीश हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 30 में है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोड़ अंबर, यानी डी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, संधि में जो दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं उसे मेल को क्या कहते हैं? विकार कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका यहाँ। 33 में है, 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कौन पहला शब्द होता है? तो 29 उन हो जाएगा आपका उपसर्ग। 34 नंबर क्वेश्चन है, भिरंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भिरंत प्रत्यय अंत में होता है, यानी अंत आपका हो जाएगा प्रत्यय भिरंत में। 35 में देखिए, तुमने गाया होगा यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तुमने गाया होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का उदाहरण, उसने काल का बात हो रहा है। आगे देखिए अब 36 नंबर क्वेश्चन, 36 में है, शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? शिव पूजन जो है उसका बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था, तो सी आपका सही हो जाएगा। आगे अब देखिए 37 में क्या है? 37 में आपका है, भगजोगनी चूंकि मनसूजी की गरीबी में पैदा हुए और जन्मते ही माँ के दूध में वंचित होकर क्या करने लगे? तो टूअर हो गए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अब 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन है, भगजोगनी का दूसरा पति कौन था? भगजोगनी का जो है दूसरा पति कौन था? उसका सौतेला बेटा था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 40 में, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? प्रवाड़िकों का आम्रवन था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 41 में है, ग्राम गीत का ममर शीर्ष पाठ का विधा है, तो यह कैसी विधा है? निबंध है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 में है, ग्राम गीत का ममर शीर्ष पाठ के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन थे ग्राम गीत के? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डी आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 में संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, सूफियों के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है? युद्ध के द्वारा। सूफियों का जो विश्वास था, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? युद्ध के द्वारा। 45 नंबर देखिए, गुरु गोविंद सिंह रचित कृति है, गुरु गोविंद सिंह का रचित कृति है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 46 में देखिए, पलक पावड़े शीर्ष पाठ का विधा है, पलक पावड़े जो है उसका कैसी विधा है? तो कविता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 47 में है देखिए, किसको यह ज्ञान मिला था कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला मत दो कि उससे गीत ही ना निकल पाए? किसको मिला था? भगवान बुद्ध को मिला था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 48 में, सुदीन पाठ किस बाजा विशेषज्ञ थे? तो सितारा के जो है यह विशेषज्ञ थे। इसमें देखिए, बिहार में प्रचलित लोकगीत में मुख्य रूप से कितने भेद है? तो 3 भेद है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी जो है सही हो जाएगा। बिहार में प्रचलित गीत को कितने मुख्य भाग है? 3, तो 3 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, विवाह के गीतों में करुण भाव का प्रवेश विवाह के किस प्रसंग को गीतों से होता है? तो किस गीतों से विवाह के गीत जो है उसको करुण भाव से प्रसंग गीतों में होता है? सिंदूर दान से होता है विवाह गीतों में करुण भाव का प्रवेश। तो आपने 50 क्वेश्चन को देख लिया होगा। उम्मीद है कि आप 50 क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आप एग्जाम में आसानी से लिख पाइएगा।
इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आगे का सब्जेक्टिव वीडियो भी आएगा तो आप देख पाएंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।